हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जो इंडक्शन ऑफ लेबर होता है इसके लिए हम कितनी विधियों का यूज करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं कि इंडक्शन ऑफ लेबर किसे कहते हैं और किन स्थितियों में इसकी जरूरत पड़ती है। तो अगर हम एक लाइन में देखें कि इसका मतलब क्या होता है, इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो महिला गर्भवती है उसको स्वतः दर्द स्टार्ट नहीं होते हैं, अपने से दर्द स्टार्ट नहीं होते हैं, उस दौरान हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से या कृत्रिम तरीके से दवाओं या मेडिसिन के द्वारा, इंजेक्शंस के द्वारा उसको दर्द शुरू करवाते हैं जिससे उसकी डिलीवरी हो सके। तो ये किन किन कंडीशंस में हम करते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके मेथड की कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं, मतलब महिला को दर्द स्टार्ट करवाते हैं, तो इसमें फर्स्ट है मेडिकल मेथड। मेडिकल मेथड में हम मेडिसिन्स का यूज करते हैं। एंड सेकेंड है सर्जिकल मेथड। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे मेडिसिन के बाद भी सर्जिकल मेथड की जरूरत पड़ती है, मतलब ऑपरेशन के द्वारा जो फीमेल्स होती है उसके बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ती है। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस मेथड के बारे में पढ़ेंगे, तब हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें थर्ड होता है कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड में क्या होता है कि जो मेडिकल मेथड होता है और सर्जिकल मेथड होता है, दोनों का यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं कंबाइंड मेथड। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ मेडिकल मेथड के बारे में। नेक्स्ट जो ये दोनों मेथड है इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मेडिकल मेथड में अगर हम देखें इसके इंडिकेशन, मतलब कि कौन सी ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहाँ पे इंडक्शन ऑफ लेबर की जरूरत पड़ती है, मतलब मेडिसिन के द्वारा जो महिला होती है उसको दर्द स्टार्ट करवाने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें अगर हम देखें इसके इंडिकेशन, क्योंकि जब हमको पता रहेगा कि किन स्थितियों में हम मेडिकल मेथड के द्वारा इंडक्शन ऑफ लेबर करवा सकते हैं, तभी हम उसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इंडक्शन ऑफ लेबर के 3 मेथड होते हैं, तो अभी हम मेडिकल मेथड में पढ़ रहे हैं, तो इसमें इंडिकेशन जानना जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, मतलब कि अगर गर्भ के अंदर ही जो बच्चा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान इंडक्शन ऑफ लेबर की जरूरत पड़ती है या फिर इंडक्शन ऑफ लेबर हम कराते हैं। क्योंकि जो आईयूडी होता है, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ होता है, ये आफ्टर 20 वीक होता है। जैसे गर्भावस्था की जो समय है, अगर वो 20 सप्ताह हो चुकी है, मतलब 5 महीने हो चुके हैं, उसके बाद अगर गर्भ के अंदर बच्चे की मृत्यु होती है तो उसको हम आईयूएफडी में रखते हैं, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ में रखते हैं। तो अगर इस तरह से कोई महिला के साथ हो रहा है तो फिर वहाँ पे कृत्रिम तरीके से जो मेडिसिन होती हैं, दवाएं होती हैं, उनके द्वारा प्रसव प्रक्रिया को स्टार्ट करवाया जाता है, उसको दर्द स्टार्ट करवाए जाते हैं ताकि उसकी डिलीवरी करवाई जा सके। नेक्स्ट इसमें सेकेंड इंडिकेशन होता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कि जो पानी की थैली होती है अगर वो समय से पहले ही फट जाती है तो उस दौरान भी इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है। क्योंकि अगर जो गर्भावस्था का समय है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट होने में लंबा समय है, लेकिन जो मेम्ब्रेन है वो पहले ही फट गई, पानी सारा बाहर आ गया, तो जो बच्चा है उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए समय रहते ही इंडक्शन ऑफ लेबर कर दिया जाता है, दवाओं के द्वारा महिला को दर्द स्टार्ट करवा के उसकी डिलीवरी करवा दी जाती है। नेक्स्ट इसमें थर्ड है हार्ट डिजीज, मतलब कि अगर जो फीमेल है उसको हृदय संबंधित किसी भी तरह की बीमारी है, जैसे अगर उसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उसमें भी इंडक्शन ऑफ लेबर कर दिया जाता है। क्योंकि जो डिलीवरी का सही समय होता है, जैसे नेचुरल तरीके से अगर महिला को दर्द स्टार्ट हो रहे हैं, उसका डिलीवरी का समय पूरा हो चुका है और उसको दर्द स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान जब वो एफर्ट लगाएगी तो उसके जो बीपी है उसके बढ़ने के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, और बीपी बढ़ने की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हम समय से पहले ही जो फीमेल्स होती है उसकी डिलीवरी करवा देते हैं, और उसमें हम इस्तेमाल करते हैं जो मेडिकल मेथड होता है उसका, जिसमें हम कुछ मेडिसिन का यूज करते हैं। मेडिकल मेथड को जब कंबाइंड मेथड होता है इंडक्शन ऑफ लेबर का, उसके साथ भी यूज करते हैं, या फिर सर्जिकल मेथड के साथ भी मेडिकल मेथड को यूज किया जाता है। क्योंकि जब सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं तो उस दौरान मेडिसिन का भी यूज करते हैं। अगर हम देखें इसमें कि कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, तो अगर हम देखें मेडिसिन, तो इसमें फर्स्ट मेडिसिन यूज होती है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 या
डिनोप्रोस्टॉन, डिनोप्रोस्टॉन। तो ये जो मेडिसिन होती है ये सबसे अधिक यूज होती है जब भी इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है उस दौरान। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है और इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। थोड़ा सा महंगी होती है लेकिन बहुत इफेक्टिव होती है, इसीलिए इसका यूज सबसे अधिक किया जाता है। इसमें जो मेडिसिन होती है ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, जेल फॉर्म में भी आती है, पेस्ट्री फॉर्म में भी आती है और सपोजिटरी फॉर्म में भी आती है। अगर हम देखें कि ये टैबलेट फॉर्म में कितने पावर की आती है तो ये होती है 0.5 mg की। वहीं पे अगर हम देखें कि ये इंजेक्शन फॉर्म में कितने की mg की होती है तो ये होती है 1 mg की। और ये वजाइनल सपोजिटरी के रूप में मिलती है, वजाइनल सपोजिटरी के रूप में मिलती है 20 mg में, और ये वजाइनल पेस्ट्री के रूप में मिलती है 3 mg में। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी इसकी डोज हैं। चाहे तो आप टैबलेट फॉर्म में यूज कर सकते हैं या फिर वजाइनल सपोजिटरी के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन जब हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं तो उस दौरान हम इन दोनों का यूज करते हैं, वजाइनल सपोजिटरी का भी यूज करते हैं और टैबलेट्स का भी यूज करते हैं। इंजेक्शन का यूज कम करते हैं, इंजेक्शन का यूज हम बाद में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीमेल्स होती है उसको टैबलेट्स हम ओरल खाने के लिए दे देते हैं और एक टैबलेट उसको दे देते हैं सपोजिटरी के तौर पे वजाइना में रखने के लिए। और इसके बाद जब उसको दर्द स्टार्ट हो जाते हैं तो उस दौरान फिर हम कंडीशंस देखते हैं, जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से फिर आगे की मेडिसिन यूज करते हैं। तो ये पहली मेडिसिन होती है जिसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, मतलब कि दर्द को स्टार्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट इसमें सेकेंड मेडिसिन यूज होती है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 अल्फा या फिर डिनोप्रोस्ट ट्रोमेथामाइन। ये जो सेकंड मेडिसिन है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 अल्फा या फिर डिनोप्रोस्टल ट्रोमेथामाइन, ये दो फॉर्म में अवेलेबल होती है। एक तो होती है सपोजिटरी फॉर्म में और एक होती है इंजेक्टेबल फॉर्म में, मतलब कि इंजेक्शन फॉर्म में। ये टैबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है तो इसका यूज बहुत कम किया जाता है। नेक्स्ट इसमें थर्ड मेडिसिन यूज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E1 या मीसोप्रोस्टॉल, मीसोप्रोस्टॉल। तो ये जो मेडिसिन होती है वो इन दोनों मेडिसिन की अपेक्षा सस्ती होती है और इसके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है सर्विक्स की राइपनिंग के लिए और इसका इस्तेमाल इंडक्शन ऑफ लेबर में भी करते हैं। इसके साथ ही एबॉर्शन के लिए भी इस मेडिसिन का यूज करते हैं। इसको हम वजाइनली दे सकते हैं, रेक्टम से दे सकते हैं या फिर ओरली भी दे सकते हैं। थर्ड मेडिसिन होती है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 या फिर मीसोप्रोस्टॉल। ये ज्यादा उपयोगी होती है, ज्यादा प्रभावी होती है। इसको भी हम वैसे ही देते हैं जैसे हमने फर्स्ट मेडिसिन की बात की थी। ओरल रूट से फीमेल्स को टैबलेट्स दे देते हैं खाने के लिए और उसके बाद एक मेडिसिन उसकी वजाइना में रख दी जाती है और जब उसको दर्द स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव दिखता है कि जो सर्विक्स होती है ये उसको फेवरेबल बनाती है ताकि डिलीवरी को आराम से करवाया जा सके। नेक्स्ट इसमें फोर्थ यूज करते हैं ऑक्सीटोसिन ड्रिप। ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन होता है इसका हम यूज करते हैं ड्रिप में और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। जो महिला के दर्द होते हैं उनको ये बढ़ाने का काम करता है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए इन 4 मेडिसिन का यूज किया जाता है। जब भी किसी भी फीमेल्स का हम प्रसव करवाते हैं, कृत्रिम तरीके से उसको दर्द शुरू करवाते हैं तो उसके लिए इन्हीं मेडिसिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सर्जिकल मेथड के बारे में कि जो सर्जिकल मेथड होता है इंडक्शन ऑफ लेबर का वो किन स्थितियों में किया जाता है और उसको कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।